हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के वाल्मीकि रामायण राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो बाल कांड, और इसका चैप्टर 14 आज से चालू कर रहे हैं, द अश्वमेध सेक्रीफाइस। यानी अब यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और पिछले अध्याय के अंत तक जाते जाते दशरथ महाराज यज्ञ को संपन्न करने के लिए अपनी पत्नी समेत दीक्षित भी हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं अब यज्ञ करने के लिए। और अब इस अध्याय में वास्तविक रूप में यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। अतः संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्यव्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत. So after the sacrificial horse had been released, when the horse had gradually returned and 1 year was over, the king's sacrifice started on the northern bank of Sarayu. तो यज्ञ का जो घोड़ा है, अश्व है, उसको छोड़ा गया था, और 1 साल के बाद घोड़ा पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके आ गया। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद सरयू नदी के उत्तर भाग में जो है राजा दशरथ यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। The previous chapter summarily described the inauguration of the Ashwamedha fire sacrifice after Dasarath entered the sacrificial arena. Desiring to describe the sacrifice in detail, the author describes that the sacrifice started after the horse had returned. He restates this and describes the sacrificial performance in this chapter. The sequence of events pertaining to the return of the sacrificial horse is as follows. तो इस अध्याय में विस्तार से अब यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे कर रहे हैं, इसका वर्णन किया जाएगा। और यहाँ पे सीक्वेंस बताया जा रहा है कि कैसे यज्ञ का जो अश्व है वो 1 साल तक भ्रमण करके रिटर्न आया। So when the horse is released to roam freely, 400 persons headed by royal persons protect it so that it does not come back immediately. The four sacrificial priests, Brahma, Adhavaryu, Hota, Udgata, then bring that horse to the house of a Rathkar, a carriage builder, bind it, and chant certain Vedic mantras on each of its four legs. After the 11th month, the Sadasya priests take it and bind it in a grove of Aswatha trees. Then, in the 12th month, having arranged all the paraphernalia for the sacrifice, such as the sacrificial arena, on the Amavasya of the month Falgun, the four sacrificial priests enter the sacrificial arena and begin the Ashwamedh sacrifice from the Pratipal. तो इस प्रकार से 400 सैनिक जो होते हैं वो अश्व के साथ भ्रमण करते हैं कि वो तुरंत ना आ जाए, पूरे हर जगह हर राज्य में जा करके वो भ्रमण करके आता है घोड़ा। 11वें महीने इस प्रकार से जब होता है, तो 11वें महीने में फिर ये जो सेक्रीफाइस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के प्रीस्ट होते हैं, ब्रह्मा, आदिवर्यु, होता, अनुद्गाता, वो उस घोड़े को रथकार के पास लेके आते हैं, उसको बांधते हैं और वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं। फिर और उसके बाद फिर 12वें महीने में वास्तव में जब कंप्लीट होता है अमावस्या के दिन, ये चारों प्रीस्ट यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ करना चालू करते हैं। तो ब्रह्मा तो मुख्य प्रीस्ट होते हैं जो कि ऋषि श्रृंग हैं। अध्वर्यु यज्ञ को संपन्न कराने में जो पैराफर्नेलिया होता है उसका अरेंजमेंट करते हैं, वशिष्ठ मुनि हैं। उद्गाता वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं, और होता जो होते हैं वो यज्ञ के जो यजमान होते हैं उनको उनको प्रोवाइड करते हैं जो भी पैराफर्नेलिया इस्तेमाल होता है। म्यूट रखिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये यज्ञ करने के लिए भी प्रारंभ कर दिया दशक महाराज। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजऋषभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञवस्य सुमात्मनः. Under the leadership of Rishishringa, the best of the toys born performed their duties in the great Ashwamedh sacrifice of King Dashrath of great intelligence. तो ऋषिशृंग के लीडरशिप में महान ब्राह्मण लोग मिल करके इस यज्ञ को दशरथ महाराज के लिए
कर रहे हैं, प्रारंभ कर दिया। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद पारगा, यथा विधि यथा न्यायम परिक्रमन् परिक्रामन्ति शास्त्रतः। The sacrificial priests who had achieved the proper understanding of the import of the Vedas performed their duties as enjoined in the Vedas, the Mimamsha and the Kalpa Sutra scriptures in the right sequence. तो जितने भी इस ब्राह्मण हैं उस यज्ञ को करने के लिए, जिनको वैदिक शास्त्रों का पूरा पूरा समझ प्राप्त हो चुका है, वो शास्त्रों के डायरेक्शन के अनुसार मीमांसा शास्त्र, कल्प सूत्र शास्त्र, इन सब के राइट सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से वो कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं। There are certain duties to be performed for 7 days from Pratipat. 3 Vaiswadeva sacrifices each day and Purna Ahuti ritual. इस प्रकार से ये शास्त्र विधि के अनुसार एक एक करके वो ब्राह्मण लोग यज्ञ की विधि प्रारंभ कर दी। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजा चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। The sacrificial priest performed the Parvargya ritual according to the scriptures, and then, in accordance with the rules and regulations, performed the Upasada ritual. They then perform further all of the rituals based on the scriptures that prescribe procedures for sacrificial rituals. तो जितने भी अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स हैं, यानी कर्तव्य हैं, उसको ये ब्राह्मण लोग सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज एक एक करके शास्त्र विधि अनुसार करते जा रहे हैं। परवर्ग्यम, परवर्ग्य कर रहे हैं। उसके बाद फिर उपसदम रिचुअल, इस प्रकार से कर। हमारे लिए ये सब नए टर्म्स हैं, हम तो इसको समझ भी नहीं सकते हैं यज्ञ, क्योंकि हमारा बड़ा सौभाग्य है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतने इतने एलोबरेट या कॉम्प्लिकेटेड यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने से सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें टेक्निकल डिटेल दिया है, जिसको ज़्यादा डिटेल में जाने का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब वर्णन वाल्मीकि ऋषि कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आ, जो रामायण है, इसको त्रेता युग के प्रारंभ में लिखा गया है, 20 लाख साल पहले। हाँ, तो उस वक्त त्रेता युग में तो पूरा यज्ञ किया जाता था, तो इसलिए उस वक्त के अनुसार बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि यज्ञ के एक एक डिटेल को वर्णन करके बताया जाए कि कैसे एक एक जो है कर्तव्य को ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभिपूज्य ततोरिष्टा सर्वे चक्रुर यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवा। After worshipping the demigods known as Karma Devatas through the Bahishwapavaman and similar hymns, at the end of the Parvargya and Upashad rituals, all of the excellent sages have executed the morning, afternoon, and evening ritual offerings of Soma according to the scriptural regulations. तो इस प्रकार से जो कर्म देवता हैं, उनका पूजा करने के पश्चात इस परवर्ग रूप उपनिषद रिचुअल्स के अंत में जितने भी महान ऋषि ब्राह्मण लोग हैं जो इस कर्तव्य को कर रहे हैं, वो अपने सुबह, दोपहर और संध्या के जितने भी रिचुअल्स हैं उसको शास्त्र विधि के अनुसार वो आगे करते जा रहे हैं। सोम रिचुअल स्पेशली किया जा रहा है। ऐन्द्रस्य विधिवदत्तो राजा चाभिष्टुतो अनघः माध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। Was offered to Indra as per the regulations, and sinless king of Soma was glorified. The afternoon ritual of offering Soma was also conducted in the prescribed order. इस प्रकार से सोम ऐन्द्रम च विधिवत दत्तः, शास्त्र विधि अनुसार इंद्रदेव को सोम प्रदान किया गया, और उसके बाद फिर दोपहर का जो रिचुअल है वो भी किया गया। तृतीय सवनं चैव राज्ञस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्र तो दृष्ट्वा तथा ब्राह्मण पुंगमा। तो महान ब्राह्मणों के द्वारा फिर जो तृतीय संध्या, संध्याकालीन तृतीय संध्या में भी जो रिचुअल्स हैं उसको भी शास्त्र विधि के द्वारा अच्छे तरीके से किया गया। आहव्याम चक्रिरे तत्र सक्रादीन विबुधोत्तमान
ऋष्यशृंगादयो मंत्र शिक्षाक्षर समन्वितय. Rishishringa and others called for Indra and other excellent intelligent demigods with mantras in line with proper principles of syllabic utterances. तो ऋष्यशृंग जो कि ब्रह्मा प्रीस्ट है और अन्य और भी वहाँ पे ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो शुद्ध रूप से मंत्र उच्चारण करके इस यज्ञ के जो आहुति है, ऑफरिंग्स हैं, देवताओं को प्रदान करने के लिए मंत्रों के द्वारा उनको इनवाइट करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जिनका जो भी शेयर है वो सब प्रदान करते हैं, यानी वो लोग पर्सनली आते हैं। ये यज्ञ, इस प्रकार से यज्ञ होता था पहले, और फिर फाइनली भगवान विष्णु जब संपन्न होता है, भगवान विष्णु भी आते हैं। तो ये है, लेकिन आजकल के यज्ञ में ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं। इसलिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण आते हैं। गीतिभिर्मधुरैस्निग्धैर्मन्त्रा वनर्यथार्ता होतारो ददुरावाह्य हविर्भोगान् दिवौकसाम्. With appropriate sweet melodious and mantric songs of invitation, the priest offered the oblations, calling the residents of heaven. तो एक एक करके अलग अलग देवताओं को जो है उचित प्रकार के मंत्रों के द्वारा इनवाइट कर रहे हैं, और उनको जो है उनका जो भी शेयर है यज्ञ का वो प्रदान कर रहे हैं। न चाहुतम अभूतत्र स्खलितं वापि किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे. No oblation was ever offered by mistake. Everything in the sacrificial performance appeared perfect, like the mantra recitations. They perform everything without facing any obstacles. they एक्सपर्ट, इतने एक्सपर्ट हैं ये ब्राह्मण, विशेष रूप से ऋषिशृंग, कि कोई भी ऑफरिंग में मिस्टेक नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इंद्रदेव को बुलाया गया और जो है वरुण का ऑफरिंग दे दिया गया। ऐसा अगर कुछ भी मिस्टेक होगा वो नाराज हो जाएंगे और फिर यज्ञ पूरा ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतने परफेक्ट थे प्रॉपर मंत्र उच्चारण करके कि जिस देवता को बुलाया गया है उसी देवता का उसी वही भाग प्रॉपर मंत्र के द्वारा दिया गया। तो कलयुग में ये जो है इम्पॉसिबल है, संभव है इस प्रकार के ब्राह्मण प्राप्त करना जो इतने परफेक्ट तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक यज्ञ को कर सके, बिना कुछ भूले। So this is an indication of the offering of grains and other aspects of the horse sacrifice. Because these procedures are several fold, there is the possibility of mistakes in this regard, and so it is imperative to mention that the sacrifice did not have any mistakes. क्योंकि इस यज्ञ, इस प्रकार के जो यज्ञ होते थे अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ करने के पूरा विधि बताया जा रहा है। उसमें इतने सारे कर्तव्य हैं, इतने सारे मंत्रोच्चारण हैं, और एक के बाद सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या क्या बोलना है, कब क्या करना है, कब किसको ऑफर करना है। तो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई मिस्टेक नहीं हो। और महान जो प्योर ब्राह्मण और अच्छे से मंत्रोच्चारण कर सकते हैं वही इसको कर सकते हैं, ये संभव नहीं। इसलिए आज के समय में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। यहाँ तक कि छोटा सा यज्ञ करने जो करना पड़ता है कई बार हमारे मंदिरों में भी, बिकॉज ऑफ सम प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड ब्राह्मण सोसाइटी, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। तो कभी यज्ञ करना भी पड़ता है, तो उसमें देखते हैं कि कभी कुछ सामग्री कम पड़ गया, कभी कुछ सामग्री पहले आगे पीछे डाल दिए, मंत्रोच्चारण आगे पीछे, वो होता रहता है। कलयुग में ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ परफेक्ट है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, जब प्रभुपाद जी का संन्यास दीक्षा हो रहा था तो उस वक्त यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ में एक पुजारी जो है आहुति दे रहे थे और मंत्रोच्चारण कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी अपने पास में बैठे हुए दो चार भक्त लोग थे, तो उनको बोले आप संकीर्तन करो, कीर्तन करो, तो वो लोग हरिनाम साथ साथ में कर रहे थे। और प्रभुपाद जी उसको कंसिडर किए कि ये रियल जो है संन्यास दीक्षा है इसके माध्यम से। तो बीच बीच में जो पुजारी आहुति कर रहे थे तो मंत्रोच्चारण करने में उनको तकलीफ हो रही थी क्योंकि हरिनाम चल रहा है। तो बीच बीच में बोल देते थे हरिनाम थोड़ा धीरे करो, वॉल्यूम धीरे करो, स्लो गाओ, कम वॉल्यूम में गाओ। क्योंकि तो फिर प्रभुपाद जी बीच बीच में उनको बोलते थे कीर्तन करने वाले भक्तों की वॉल्यूम बढ़ाओ, ऐसे, क्योंकि प्रभुपाद जी को हरिनाम पे ज्यादा फेथ था। इसी प्रकार से जब मंदिर इंस्टॉल टेम्पल में डीटी इंस्टॉलेशन होता है तो हालांकि यज्ञ वगैरह करते हैं, बट मेन जो होता है संकीर्तन यज्ञ चलता रहता है। वही मेन प्रोसीजर है, क्योंकि परफेक्ट तरीके से कोई यज्ञ करने की संभावना इस युग में है ही नहीं। और अगर कर भी लिए, जैसे कि त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ को इतने अच्छे परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, ये एक अश्वमेध यज्ञ, आप सोचिए ऐसे कई कई अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पोजीशन मिलता है, फिर और यज्ञ करने के बाद
क्या मिलता है। लेकिन हरिनाम यज्ञ करने से सब ऑलरेडी मिल जाता है, इसलिए अलग से कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। बट ये यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ विश्वामित्र दशरथ महाराज कर रहे हैं त्रेता युग के प्रारंभ में ही, क्योंकि उस युग का वो विधि है तो प्रॉपर विधि से किया जा रहा है। न तेषु अहसु शांतो वा क्षुदितो वापि दृश्यते, न विद्वान ब्राह्मणस्तत्र न संतानुचरस्तथा। क्वालिटीज बताया गया। ड्यूरिंग द डेज व्हेन द सैक्रिफाइस वाज परफॉर्म, there was none to be seen exhausted due to thirst or hunger, no unscholarly brahmanas, or without at least 100 followers each। बोल रहे हैं यज्ञ की विशेषता क्या है, कि पूरे दिन भर यज्ञ चलता था और कोई भी ब्राह्मण और यजमान जो है थकता नहीं था। ना उसको भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। और न कोई भी ब्राह्मण ऐसा था कि जो अनस्कॉलरली हो, ना विद्वान ब्राह्मण। सारे के सारे ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं, और उन ब्राह्मणों के साथ उनके कई फॉलोवर्स हैं जो उनको असिस्ट करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फॉलोवर्स, वो भी सबके सब विद्यमान हैं। इस प्रकार से ये प्रॉस्पेरिटी बताया गया है इस यज्ञ को करने में। ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नातवन्तश्च भुञ्जते, तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा। The Brahmanas ate daily, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras and others ate, ascetics ate and renunciates ate। यज्ञ के पश्चात यज्ञ का जो प्रसाद के रूप में नित्यम वो लिए गए हैं। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च, अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। So did the elderly, diseased, women and children. They also ate. Though they ate daily, the sponsor was not satiated। इतने सारे, यानी हजारों या लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, लोग पार्टिसिपेट किए थे हर प्रकार के। और सब डेली यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ के अंत में सबको प्रचुर मात्रा में भंडारा हो रहा है, और जो स्पॉन्सर कभी खत्म नहीं होता था। Second half of the verse can also mean because of the great taste, even after eating, the eater developed the desire to eat again। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च, इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुर् अनेकशः। Give food, give a variety of clothes, ordered so they gave out in plenty। और सबको जितनी मात्रा में जैसा प्रसाद चाहिए सबको प्रदान मिलता था, और सबको कपड़े मिलते थे, और वहाँ पे सब कुछ प्रचुर मात्रा में था, कुछ कमी नहीं। अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोत्पमा, दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। Several mountain-like piles of cooked foodstuffs of four kinds, foods that are eaten, chewed, licked up, and served, were noticed there every single day, cooked in accordance with the regulations for cooking। Mountain-like piles of cooked foodstuffs, इतना प्रचुर मात्रा में भंडारा बनाया गया कि पहाड़ बन जाता था राइस का, और पूरी का, चपाती का, अलग अलग व्यंजनों का। और चार प्रकार के व्यंजन रहते थे, जो खा सकते हैं, जो चबा सकते हैं, जो चूसे जा सकते हैं, जो पिए जा सकते हैं। सब प्रकार के व्यंजन यज्ञ में ऑफर करके फिर सबको प्रचुर मात्रा में दिया जाता था। और ये सब जो है एक्सपर्ट कुक लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक शास्त्र इंजंक्शन के द्वारा बनाते थे। नाना देशादनुप्राप्ता पुरुषः स्त्रीगणस्तथा, अन्नपाने सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। Men and women from various countries assembled in that sacrifice of the great soul Dasharath। They were very satisfied with food and drinks। तो अलग अलग देशों से बहुत सारे स्त्री पुरुष एकत्रित हुए थे, और दशरथ महाराज के इस यज्ञ में हर दिन जितने भी स्त्री पुरुष आते थे यज्ञ में भाग लेने के लिए, सबको प्रचुर मात्रा में प्रसाद खाने के लिए और पीने के लिए सब कुछ मिलता था। इतना कॉस्टली है ये अफेयर। अन्नम हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजऋषभा, अहो तृप्ता स्म भद्रं त इति शुश्राव राघवः। The food was decorated and tasty. Indeed, the best of the toys born praised. Oh, we are satisfied with this. Auspiciousness unto you. The Shraddha, the descendant of Prabhu, heard this। तो ब्राह्मण लोग, स्पेशली यज्ञ के बाद ब्राह्मण लोग को अगर प्रसाद मिला और वो संतुष्ट हो गए और उन्होंने बोल दिया वाह, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस, तो उनसे हृदय से फिर ऑस्पिशियसनेस निकलता है, आशीर्वाद निकलता है।
और वो जो है यजमान जो होते हैं उनको हर प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। तो ब्राह्मण लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। द फूड इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज ऑल्सो टेस्टी, वी आर सेटिस्फाइड, ओ वी कांट इवन डिस्क्राइब आवर हैप्पीनेस। सो ब्राह्मण लोग कब सेटिस्फाइड होते हैं? जब रूल नियम कानून के द्वारा प्रसाद बनाया गया हो और बहुत टेस्टी हो, और फिर उसे संतुष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये यज्ञ होता है वो सफल माना जाता है। हाँ, ये प्रिंसिपल आज भी है। हाँ, प्रसाद का प्रिंसिपल। हर संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ है, इसलिए जहाँ पे भी यज्ञ होता है यानी संकीर्तन यज्ञ प्रचार होता है, तो देयर मस्ट बी हरिनाम संकीर्तन, some प्रवचन फ्रॉम गीता भागवत, एंड देन आफ्टर दैट देयर मस्ट बी सम प्रसाद। प्रसाद रहना चाहिए, जो उस यज्ञ में पार्टिसिपेट किए लोग हैं वो प्रसाद को खा के संतुष्ट हो सके। देन द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। सुलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासते सतानन्ये सुमृष्ट मणिकुंडला। Nicely decorated persons served the brahmanas, others wearing earrings studded with polished gems assisted them. तो ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाने वाले कौन थे? वो सब नाइसली डेकोरेटेड पर्सन, यानी अच्छे उच्च कुल के क्षत्रिय और बड़े बड़े लोग, वो अच्छे से सेवा कर रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं यज्ञ के बाद। कर्मांतरे तदा विप्र हेतुवादान बहूनपि प्राहुस्म वागिम्नो धीरा परस्पर जिगीषया। During the breaks between the Soma offerings, the intelligent sacrificial priests of expert speech spoke many logical arguments with a desire to win over each other. तो यज्ञ के दौरान आपस में कुछ फिलोसफिकल डिस्कशन कंपटीशन भी चलता रहता था ब्राह्मणों के बीच में। लॉजिकल आर्गुमेंट्स ये सब करते थे, होता ब्राह्मा अलग अलग प्रकार के जो प्रीस्ट हैं वहाँ पे, तो ये भी होता है। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिता। Every day during the Ashwamedh sacrifice, the expert was born on the sacrificial arena, strewn with grass, performed all the rituals as per the scriptures under the direction of the seniors. तो हर दिन इस अश्वमेध यज्ञ के दौरान जितने भी एक्सपर्ट दक्ष ब्राह्मण लोग थे सेक्रीफाइस यज्ञ कर रहे हैं, तो वो उचित प्रकार से जो भी कर्तव्य है शास्त्र विधि अनुसार सीनियर ब्राह्मणों की गाइडेंस में ये परफेक्ट तरीके से करते जा रहे हैं। थ्राइस अ डे ड्यूरिंग एवरी डे ऑफ द अश्वमेध सेक्रीफाइस। इस प्रकार से ये बड़ा ही विधिवत तरीके से, और ये बहुत ही एलाबोरेट है। यज्ञ कोई ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं, एक दो घंटे बैठे और हवन में कुछ आहुति दे दिए, मंत्रोच्चारण कर दिए, वो यज्ञ नहीं। यहाँ पे यज्ञ विधि पूरी बताई जा रही है क्या है एक्चुअली यज्ञ। तब इस प्रकार से सक्सेसफुली करने के बाद वास्तव में वो यज्ञ का लाभ मिलता था, उसका फल मिलता था। हम लोग बस यही लेसन ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि इतने जो है एलोबरेट तरीके से, इतने महान तरीके से यज्ञ करने के बाद क्या फल मिलता था? कि किसी को पुत्र प्राप्ति होती थी, किसी को राज्य मिल जाता था, किसी को स्वर्ग मिल जाता था, ऐसा ही मिलता था। सोचिए तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम जप यज्ञ अगर करते हैं, जो कि बड़ा ही सरल है, कुछ नहीं करना है, कोई आपको इतना एलोबरेट अरेंजमेंट नहीं करना है, सिंपली सिट डाउन, टेक योर बीड बैग, ऐसे ले लीजिए, यज्ञ कुंड में हाथ चला गया, नहीं हाथ नहीं डाला है, माला ले लिए यहाँ, और ये यज्ञ कुंड है, ये कान जो है यज्ञ कुंड है, और मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निकल रहा है, और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर रहा है। और इसका फल क्या है? इस सक्सेसफुल यज्ञ नाम यज्ञ करने से क्या फल मिलता है? इस भौतिक संसार की तुच्छ चीजें नहीं, बल्कि डायरेक्टली अल्टीमेट थिंग, वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है कोई व्यक्ति। तो हम ये समझ सकते हैं एटलीस्ट, वी आर सो फॉर्चुनेट। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं।